Hello students, this is the second part of word analogy class. Earlier we have done 26 questions in first part. So this is our second class. So चलते हैं 25 questions हम पहले कर चुके हैं. आज हम 26 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखते हैं questions. तो 26 question है illiteracy education drought what? सो इलिटरेसी को एजुकेशन के साथ आपने इसका रिलेशन देखना है. तो क्या रिलेशन हो सकता है? सो एजुकेशन रिमूव्स इलिटरेसी. एजुकेशन होगी तो इलिटरेसी नहीं होगी, है ना. तो इसी तरह ड्रॉट यानी सूखा अगर है तो उसको किससे हम रिमूव कर सकते हैं? रेन से रिमूव कर सकते हैं. अगर बारिश हो जाए, रेन हो जाए तो ड्रॉट नहीं रहेगा. एजुकेशन होगी तो इलिटरेसी नहीं रहेगी. इसी तरह रेन हो जाए, बारिश हो जाए तो ड्रॉट यानी सूखा नहीं रहेगा. जब ड्रॉट होता है तो वेल, रिवर वगैरह सब सूख जाते हैं, लेकिन वहीं अगर बारिश आ जाए तो ड्रॉट नहीं रहता, ड्रॉट खत्म हो जाता है. नेक्स्ट 27 लाइट रेज साउंड व्हाट. सो वी ऑल नो लाइट में क्या होता है, रेज होती हैं, किरणें होती हैं. तो इसी तरह साउंड किससे बनी है? साउंड consist of waves. Light consist of rays and sound consist of waves. Light की rays होती हैं, similarly sound के अंदर waves होती हैं, तरंगे होती हैं. Next देखते हैं oasis deserts what comes with sea. So क्या है? डेजर्ट में कहीं कहीं ओएसिस होता है. ओएसिस का क्या मतलब है कि कहीं डेजर्ट में, रेगिस्तान में सब जगह रेत ही रेत है और बीच में कहीं छोटा सा पानी का पॉन्ड या पानी का कोई सोर्स है, तो उसको आप ओएसिस कह देते हैं. उसके आसपास थोड़ी बहुत ग्रीनरी, प्लांट्स वगैरह भी हो जाते हैं. तो सिमिलरली सी में जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है, बीच में कहीं पर लैंड है, तो उसको आप आइलैंड बोलते हैं. ठीक है. पेनिनसुला नहीं है, बैक वाटर्स क्लिफ नहीं है, आइलैंड इज करेक्ट. लाइक ओएसिस इन डेजर्ट, आइलैंड इन सी. नेक्स्ट इज pound, yen, polo, what? So we all know pound and yen are currencies of countries. ये करेंसी है कंट्रीज की, पाउंड भी और येन भी. एंड पोलो एक गेम का नाम है. सिमिलरली हमें यहाँ पर भी किसी गेम के नाम को चूज करना है. तो गेम का नाम इनमें क्या है? हॉकी गेम का नाम है. हॉर्स नहीं है गेम का नाम, राइड नहीं है, स्टिक नहीं है, गेम का नाम है हॉकी. लाइक यहाँ पे दो करेंसीज के नाम दिए हुए हैं, तो यहाँ हमें दो गेम्स के नाम चूज करने हैं. एक दिया हुआ है, सेकंड वाला आपको चूज करना है. तो सेकंड नेम इज हॉकी. नेक्स्ट क्वैक, डक, ने, व्हाट. सो वी नो क्वैक इज द साउंड ऑफ डक. डक की साउंड को क्या बोलते हो? डक जो आवाज करती है उसको आप क्वैक बोलते हो. तो ने किसकी साउंड है? ने साउंड है हॉर्स की. हॉर्स की साउंड को ने बोलते हो. सो आंसर इज हॉर्स. ड्रीम, रियलिटी, फॉल्सहुड, व्हाट. ड्रीम एंड रियलिटी ये एंटोनिम पेयर लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं एक दूसरे के. तो इसमें आप बताइए फॉल्सहुड का अपोजिट क्या होगा? फॉल्सहुड, अनट्रूथ तो सिनोनिमस हो गए, ये नहीं होगा. तो ट्रूथ हमें लग रहा है. फॉल्सहुड का अपोजिट ट्रूथ. झूठ, सच. ठीक है. नेक्स्ट सोल्जर, रेजिमेंट, हॉर्स, व्हाट. सोल्जर्स के ग्रुप को आप रेजिमेंट बोलते हैं. सोल्जर इज पार्ट ऑफ रेजिमेंट. तो हॉर्स या एनिमल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हॉर्स के ग्रुप, बहुत सारे हॉर्सेस या बहुत सारे एनिमल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड. सो आंसर इज हर्ड. नेक्स्ट फिलेटलिस्ट, स्टैम्प्स, न्यूमिज्मेटिस्ट, व्हाट. तो वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलेटलिस्ट. Similarly, one who collects coins is called numismatist. Next, like photo, film, photostat, what? So we use a film to click a photo. Similarly, we use paper to take a photostat. Photographic paper इसमें नहीं आएगा. We use simple paper to take a photostat. So answer is photostat. Electricity is used, but photostat comes prints on a paper. So next is joy, sorrow, pleasure, what. So sorrow and joy are antonym pairs.
सो प्लेजर का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? प्लेजर का ऑपोजिट है, एंटोनिम है पेन। सो नेक्स्ट पेयर इज सर्जन फॉरसेप्स। सो सर्जन फॉरसेप्स, सर्जन यूजेस फोरसेप्स फॉर डूइंग हिज प्रोसीजर। ठीक है, तो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन यूज करता है बट वो फोरसेप्स उसका जैसे टूल है। सर्जन यूजेस फोरसेप्स एज अ टूल। तो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर का टूल नहीं है। पेन होता तो माइट भी हम कह सकते थे। रिफ्यूजी असाइलम नहीं है। ब्लैक स्मिथ हैमर, ये ठीक लग रहा है। ब्लैक स्मिथ लोहार हैमर का यूज करता है। हैमर इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ ब्लैक स्मिथ। ठीक है, सो आंसर इज जो सिमिलर रिलेशनशिप हम देखते हैं वो हमें मिल रही है ब्लैक स्मिथ एंड हैमर में। नेक्स्ट इज थ्रेड क्लॉथ वायर वॉट। सो लाइक क्लॉथ कैसे बना होता है? थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स की एक जाली होती है जो कि मिलके जिससे कि आपका क्लॉथ वोवन रहता है। सिमिलरली अगर हम वायर से इस तरह का एक बनाएं, जाली बनाएं, तो उसको हम बोलते हैं मैश। सो व्हेन थ्रेड इज वोवन it makes cloth, and when wire is woven it creates mesh. Next is scissors cloth, then what? So यहाँ पे जो relationship है, scissor is used to cut the cloth. So कौन सा relation आएगा? यहाँ पर stone grinder नहीं होगा, stone is not used to cut, stone से तो आप कट नहीं करेंगे। Axe is used to cut wood, ये ठीक लग रहा है। नाइफ से स्टोन कट नहीं होगा। गन से हंट करेंगे बट कुछ कट नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो मोस्ट जो एक्यूरेट लग रहा है वो लग रहा है एक्स एंड वुड। लाइक सीजर्स इज यूज टू कट क्लॉथ, एक्स इज यूज टू कट वुड। नेक्स्ट है येस्टरडे टुमारो मार्च वॉट। सो यहाँ पर देखिए येस्टरडे के बाद क्या आता है? टुडे आता है, देन टुमारो आता है। ठीक है, तो बीच में एक टुडे, आज का दिन मिसिंग है। तो मंथ्स में भी हम, ये मंथ है तो हमें एक स्किप करना है। नेक्स्ट मंथ आएगा अप्रैल, देन मई। तो मई होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन। एक हमने स्किप किया, देन नेक्स्ट मंथ हमारा ऑप्शन होना चाहिए। सो मई इज प्रेजेंट, सो आंसर इज मई। नेक्स्ट बाइफरकेट डिवाइड लोथ वॉट। बाइफरकेट और डिवाइड सिनोनिमस लग रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करना दो पार्ट्स में या दो से ज़्यादा पार्ट्स में चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करेंगे तो उसको बाइफरकेट या डिवाइड बोल देते हैं। तो लोथ के सिनोनिमस क्या हो गया? लोथ यानी कि हेट, हेट या दूसरा वर्ड हो सकता है डिटेस्ट। ठीक है, घृणा जिसे बोल देते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है इसमें डिटेस्ट। सबसे ज़्यादा सिमिलर वर्ड है लोथ का डिटेस्ट। लव तो हो ही नहीं सकता, ऑपोजिट हो गए। जेलस भी नहीं होगा, रूड भी नहीं होगा। सबसे एक्यूरेट है डिटेस्ट। जरूरी नहीं है जब कोई रूड है तो वो आपसे घृणा ही करता हो, या कोई जेलसी का मतलब घृणा नहीं होता। ठीक है, जब कोई बहुत ज्यादा हेट करता है तो उसको बोलेंगे लोथ या डिटेस्ट। नेक्स्ट है रिवर डैम ट्रैफिक वॉट। सो यहाँ पर देखिए एज डैम इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, नदी के बहाव को कंट्रोल करता है डैम। तो ट्रैफिक को क्या कंट्रोल करता है? सिग्नल लाइट। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल लाइट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड आर्कियोलॉजिस्ट वॉट। सो एज ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स ऑर्निथोलॉजिस्ट स्टडी क्या करते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट करते हैं बर्ड्स की स्टडी। ठीक है, तो एक आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? वो एंशियंट आर्टिफैक्ट्स की, ऑब्जेक्ट्स की, एंशियंट चीजों की स्टडी करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज आर्टिफैक्ट्स। एक्वेटिक नहीं होगा, एक्वेटिक तो पानी से रिलेटेड हो गया। आर्बिटर भी नहीं, आर्किपेलागो भी नहीं। जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, आर्कियोलॉजिस्ट किस चीज की स्टडी करते हैं? आर्टिफैक्ट्स की। जो एंशियंट ऑब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं उनकी स्टडी कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज फॉक्स कनिंग रैबिट वॉट।
We all know fox is a cunning animal and rabbit is a timid animal. डरपोक एनिमल है. सो रैबिट के साथ रिलेशन, रैबिट कैसा है? टिमिड है. लाइक फॉक्स इज कनिंग. रैबिट करेजियस नहीं होता, डेंजरस तो बिल्कुल नहीं होता, फेरोशियस भी नहीं होता. रैबिट इज अ टिमिड एनिमल. नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल, रिजिड, कॉन्फिडेंस वर्ड. सो फ्लेक्सिबल एंड रिजिड एंड अपोजिट पेयर हो गया. फ्लेक्सिबल लचीला, रिजिड सख्त. तो कॉन्फिडेंस का अपोजिट क्या होता है? कॉन्फिडेंस का अपोजिट होता है डिफिडेंस. डिफिडेंस डाउट या संशय को रिप्रेजेंट करता है. कॉन्फिडेंस श्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है. जब हमें पक्का होता है किसी चीज के बारे में तो उसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं. ठीक है. और जब हमें डाउट होता है तो उस चीज को हम डिफिडेंस कहते हैं. इनडिफरेंस नहीं होगा, कावर्डाइज नहीं होगा, स्केयर भी नहीं होगा. करेक्ट इज इन डिफिडेंस. नेक्स्ट इज सॉरो, क्राई, मर्थ, वॉट. तो जब सॉरो होता है, जब हमें दुख होता है तो हम क्या करते हैं? रोते हैं. मर्थ यानी हमें जब आनंद खुशी होती है तो हम क्या करते हैं? हंसते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज लाफ्टर. वी क्राई इन सॉरो, वी लाफ इन मर्थ. लव, हेट, प्राउड, वॉट. क्लियर है. एंटोनिम पेयर है, अपोजिट है, लव एंड हेट. सो प्राउड का ऑपोजिट क्या होगा? प्राउड का ऑपोजिट होगा हम्बल. विनम्र. प्राउड घमंडी, हम्बल विनम्र. ठीक है. प्राउड का ऑपोजिट दुखी नहीं होगा, मिजरेबल नहीं होगा, कंसिडर्ड नहीं होगा. कंसिडर्ड कुछ सिनोनिमस हो सकता है बट जो ऑपोजिट है इसका होगा हम्बल. नेक्स्ट, लाइट, डार्कनेस, नॉलेज, वॉट. एज लाइट इज यूज टू रिमूव डार्कनेस. अंधेरे को दूर करने के लिए हम लाइट का यूज करते हैं. तो किसको हटाने के लिए नॉलेज का यूज करेंगे? इग्नोरेंस, अज्ञानता को हटाने के लिए हम नॉलेज का यूज करते हैं. नॉलेज होगी तो इग्नोरेंस नहीं रहेगा, लाइट होगी तो डार्कनेस नहीं होगी. ठीक है. इंटेलिजेंस, ब्राइटनेस, क्रिएटिव ये सब नहीं होंगे. ठीक है. अज्ञानता को हटाने के लिए नॉलेज का यूज होगा, जैसे डार्कनेस को हटाने के लिए लाइट का यूज हो रहा है. नेक्स्ट, सीजर्स, क्लॉथ, देन व्हाट. सो सीजर्स इज यूज टू कट द क्लॉथ. तो यहाँ पर कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कटिंग का काम कर रहा है? तो रेजर इज यूज टू कट द बियर्ड. ये करेक्ट लग रहा है. ठीक है. पेन के अंदर इंक होती है, पेन से आप इंक को कट नहीं करते. फर्नेस एमिट्स स्मोक, स्मोक को कट नहीं करता वो. ठीक है. नेल और हैमर भी नहीं होगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज रेजर, बियर्ड. नेक्स्ट चलते हैं. इस सेशन के 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, देख लेते हैं इनको भी. स्टेथोस्कोप, हार्ट बीट, what will come with temperature. So we all know stethoscope is used to check heartbeat. So what do we use to check the temperature? We use thermometer. हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए. स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं हार्ट बीट चेक करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, स्प्रिंग, समर, देन व्हाट. सो समर कम्स आफ्टर स्प्रिंग एंड मंडे कम्स आफ्टर संडे. करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है. वेनसडे थर्सडे के बाद नहीं आता, उसके पहले आता है. रॉन्ग हो गया. फ्राइडे ट्यूसडे के बाद नहीं आता, उसके काफी बाद में आता है. मंडे भी फ्राइडे के बाद नहीं आता, मंडे संडे के बाद आता है. सो करेक्ट इज संडे, मंडे, ऑप्शन ए. ओके, दैट्स इट स्टूडेंट्स. इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए. होप कि आपका अब तक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया होगा. ऐसे इसी के और भी और आगे पार्ट्स लेकर और आगे क्वेश्चंस लेकर आएंगे इस सीरीज के. तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.